हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब। और हमने डे 1 हमारी रिवीजन सीरीज में नेम रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन की डे 1 सीरीज में हमने 5 रिएक्शंस को पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन थी फिंकलस्टीन, देन हमने पढ़ा था स्वार्ड्स, वुड्स, फिटिग और वुड्स फिटिग रिएक्शन। इन सभी के सेपरेट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन मेरा अभी का पर्पस है इन्हें रिवाइज कराना। तो इन 5 रिएक्शंस को मैं डेली हर दिन आपको 4 से 5 वीडियोस मिलेंगे, और एक जो 6 वीडियो मिलेगा वो उन 5 रिएक्शंस को रिवाइज करने वाला वीडियो होगा, जिसमें हम जल्दी से बहुत शॉर्ट में उन सारी रिएक्शंस को बार बार लिखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं हमारी पहली रिएक्शन, जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल मैंने जो भी आपको रिएक्शन पढ़ाई थी उन सभी में आप रिएक्शन की शुरुआत कहां से करेंगे? RX से, मतलब किसी एल्किल हैलाइड से आप शुरुआत करेंगे। यहां पर स्वार्ड्स रिएक्शन में भी मेरी शुरुआत एल्किल हैलाइड से होगी, वुड्स रिएक्शन में भी मेरी शुरुआत एल्किल हैलाइड से होगी। बस फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन में, क्योंकि हमको पता था कि फिटिग रिएक्शन एरोमेटिक की है, तो मैं यहां पर एरोमेटिक ARX लिखूंगा, और वुड्स के लिए मैं लिखता था RX, और फिटिग के लिए मैं लिखता था ARX। तो इन दोनों को मैं लिखूंगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिंकलस्टीन में। तो फिंकलस्टीन में हमने रिएजेंट याद किया था, उस रिएजेंट का नाम था नाई एसीटोन। तो मैंने आपको वहां बताया था कि नाई एसीटोन के साथ आता है, और जब नाई एसीटोन के साथ आता है तो Na जो था वो X के साथ चला जाता था, और हम क्या करते थे, X को हटाते थे और I जोड़ते थे, और हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमें कौन मिलता था? NaX। तो ये हमारी रिएक्शन थी जिसे हम बोलते थे फिंकलस्टीन रिएक्शन। सिमिलरली अब हम चलते हैं स्वार्ड्स रिएक्शन पे। स्वार्ड्स रिएक्शन में भी हमारा हेलो एल्केन रिएक्शन करता है, और यहां मैंने आपको काफी सारे रिएजेंट लिखवाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो होता है वो AgF होता है। आप चाहें तो यहां पर COF2 भी ले सकते हैं, आप HgF2 भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। तो सर इस केस में क्या होगा, यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमें X को हटाना है, इस X को हटाना है, और इस X की जगह किसे जोड़ देना है दोस्तों? हमें जोड़ देना है फ्लोरो को। तो यहां से मैं F को लेके आऊंगा, तो R पे तो मैंने जोड़ दिया F, और सर ये X का क्या हुआ? तो सर X किसके साथ जाएगा? Ag के साथ। तो मुझे बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा AgX। तो इस तरीके से मेरी ये सेकंड रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आई विल मूव टुवर्ड्स द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में मुझे याद आ रहा है कि वुड्स रिएक्शन में मैं रिएक्शन कराता था, चाहे से वुड्स रिएक्शन हो, चाहे से रिएक्शन वुड्स रिएक्शन हो। इसको एक बार बैक कर लेते हैं, इसे मिटाते हैं, वापस से शुरू करते हैं। ये हमारा वुड्स रिएक्शन हो, फिटिग रिएक्शन हो, या फिर हो हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। इन तीनों ही रिएक्शन में हमारा जो रिएजेंट रहा करता था वो एक ही सेम ही था। सोडियम के साथ हम रिएक्शन कराते थे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर के साथ, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती थी। यहां पर भी हम सोडियम लिखेंगे और ड्राई ईथर के साथ लिखेंगे उसे। यहां पर भी हम सोडियम लिखेंगे और ड्राई ईथर के साथ लिखेंगे। सर इस रिएक्शन में मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई थी कि सर हमें एक ही कंपाउंड गिवन होता है, लेकिन हमें इस एक कंपाउंड को 2 बार लिखना होता है। तो मैं इसको यहां पर वापस से लिख लेता हूं कि एक बार मैंने RX को सीधा सीधा लिख लिया सर, एक बार मैंने RX को उल्टा लिख लिया, और दोनों के बीच में मैंने 2 सोडियम को यूज कर लिया। हम 2 सोडियम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक सोडियम एक हैलोजन को लेके जाता है, तो 2 हैलोजन को लेके जाने के लिए 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां मेरे पास 2NaX यहां से रिमूव हो गया, और सर जो बचा हुआ कौन है? एक ये R और एक ये R, ये दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे, और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा मेरा एल्केन। सिमिलरली फिटिग रिएक्शन में हम यूज करते थे एरोमेटिक हैलाइड्स को। तो यहां पर भी हम वही ट्रिक यूज करेंगे। एक बार मैं ARX यहां लिखूंगा, एक बार मैं ARX को उल्टा लिखूंगा, और एक बार मैं 2 सोडियम को इनके बीच में फंसा दूंगा। एक सोडियम इस हैलोजन को, एक सोडियम इस हैलोजन को लेके चला जाएगा, और मेरे पास 2 एरोमेटिक चीजें जुड़ जाएंगी। अगर आपको याद आ रहा हो तो जब 2 बेंजीन जुड़ते हैं तो इस कंपाउंड को हमने एक नाम भी दिया था। इसका नाम बना था दोस्तों बाइफेनिल, और हमारे पास 2NaX के मॉलिक्यूल अलग हो गए थे, बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिल गए थे। वुड्स फिटिग रिएक्शन जो कि हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें हमें एक बहुत अच्छी चीज मिलती है कि हमें शुरुआत से ही 2 कंपाउंड दिए हुए होते हैं। तो एक कंपाउंड को मैं लिखूंगा सीधा RX, और दूसरे को मैं उल्टा करके लिखूंगा XAR। दोनों के बीच में मुझे 2 सोडियम को फंसाना है। एक Na इसका X लेके भाग जाएगा, एक Na इसका X लेके भाग जाएगा, और
अल्टीमेटली, इसे हमको एक बार मिटा देते हैं, अल्टीमेटली हमारे साथ क्या होगा कि ये NaX के साथ चले गए दोनों, और हमारे पास R मतलब हमारा एलिफेटिक ग्रुप, एल्किल ग्रुप, और हमारा AR हमारा बेंजीन वाला ग्रुप दोनों जुड़ गए, तो हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखने को मिलते हैं। और आपको मैं एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ ये भी बताने वाला था कि इस रिएक्शन से हम इजीली क्या बना सकते हैं, हम इजीली टॉलुइन बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पांचों की पांचों रिएक्शन जिनका रिवीजन हमें करना था। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको रिवीजन हो रहा होगा। अगर आप लगातार इन रिएक्शंस को बार बार लिखेंगे और इन्हें समझकर इनकी ट्रिक याद करेंगे, तो चाहे नेम रिएक्शन आपसे पूछी जाए या कई बार हमें रिएक्शन कंप्लीट करने को दे दी जाती हैं, वो भी हमें उन भी रिएक्शंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मिलेंगे आपसे डे 2 के 5 लेक्चर्स के साथ, और विश यू ऑल द बेस्ट।